आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिटी डायलॉग को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल युग हमारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। इसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को फिर से परिभाषित किया है। ये संप्रभुता, शासन, नैतिकता, कानून, अधिकारों और सुरक्षा पर नए सवाल उठा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति और नेतृत्व को नया आकार दे रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि प्रौद्योगिकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख साधन बन गई है। ये भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने की कुंजी है। प्रौद्योगिकी और डेटा नए हथियार बन रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत खुलापन है। हमें वेस्टर्न इंटरस्टेट से स्वार्थों को इसका दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिए। सिटी डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि एक लोकतंत्र और डिजिटल लीडर के रूप में भारत अपनी साझा समृद्धि और सुरक्षा में भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। भारत की डिजिटल क्रांति लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था के पैमाने में निहित है। ये हमारे युवाओं के उद्यम और इनोवेशन से संचालित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक शिखर वार्ता की शुरुआत आज से होने वाली है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य भारत के दवा उद्योग में नवाचार के परिवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 19 नवंबर को वायुसेना को दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के झांसी में कल इसे वायुसेना को सौंपने वाले हैं। इसके अलावा सेना को ड्रोन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी दिए जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने बनाया है। बुधवार को करतारपुर कॉरिडोर को भारतीय श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। वहीं आज पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी सुबह 11 बजे अपनी पूरी कैबिनेट के साथ माथा टेकने के लिए करतारपुर गुरुद्वारा जाने वाले हैं और यात्रा पर जाने वालों को कोरोना के दोनों डोज लगे होने चाहिए या फिर RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव अनिवार्य की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख दौरे पर है। आज सुबह विशेष विमान से वो लेह पहुंचे, जहां वो चीनी सीमा पर रेजांगला युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे और इलाके में मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। कुलगाम जिले में सेना ने 2 अलग-अलग एनकाउंटर में TRF कमांडर समेत 5 आतंकियों को मार गिराया है। एक एनकाउंटर कुलगाम के पोम्बाई गांव में तो दूसरा गोपालपोरा में हुआ है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे पाकिस्तान आखिरकार झुक गया है। वहां की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव जल्द ही सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। पाकिस्तान के उच्च सदन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस साल 2020 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में सजा याफ्ता विदेशी कैदी ऊपरी अदालतों में अब अपील कर सकेंगे। पाकिस्तान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि पाकिस्तान से प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करना जारी रखेगा। भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि किसी भी सार्थक वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, जो केवल आतंकयुक्त माहौल में आयोजित की जा सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने जीत हासिल की। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी का आगाज जीत के साथ किया। न्यूजीलैंड की टीम से मिले 165 रन के टारगेट को रोहित एंड कंपनी ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से रोहित और सूर्य कुमार ने अर्धशतक लगाया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 56 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51 लाख 38 हजार को पार कर गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 94 लाख को पार कर गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 114 करोड़ 50 लाख को पार कर गया है। 75 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 38 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश की 50% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुकी है। वैक्सीनेशन महाअभियान में एक दिन में 16,83,000 टीके लगाए गए, जिससे टारगेट पूरा हुआ है। प्रदेश की करीब 50% जनता को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, तो वहीं करीब 92% जनता को पहली डोज लग चुकी है।
25 दिसंबर तक पूरी आजादी को वैक्सीनेटेड करने का टारगेट है। ग्वालियर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में बीते 24 घंटे में 75 नए डेंगू मरीजों की पहचान हुई है, जिसके बाद यहां कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2227 हो गई है। जिले में अब तक डेंगू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो संघ के घोष प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुंगेली जिले के मदकुद्वीप में सरसंघचालक के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मंच कार्यक्रम के साथ ही उनका उद्बोधन भी होगा और समाज प्रमुखों से वो मुलाकात भी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। ये सौगात दुर्ग जिले के भिलाई, चरौदा नगर निगम, रिसाली और जामुन नगर पालिका क्षेत्र के लिए होगा। सीएम इस मौके पर शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हितग्राहियों को अनुदान राशि का चेक भी बांटेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान 29 नवंबर को कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आईजी और एसपी भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक में माफिया के खिलाफ कार्रवाई और महिला अपराध को लेकर समीक्षा करेंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे मंत्रालय में मध्य प्रदेश गौपालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड की बैठक लेने वाले हैं। इसके बाद करीब 3:45 बजे मंत्री समूह का प्रेजेंटेशन देखेंगे, जिसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के लिए गठित समूह का प्रेजेंटेशन होगा। भोपाल और इंदौर में साल 2023 तक मेट्रो चलाने की तैयारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल भोपाल में मेट्रो के डिपो का भूमि पूजन करेंगे। वहीं 26 नवंबर को इंदौर में भूमि पूजन होगा। भोपाल और इंदौर में 13,500 करोड़ की लागत से मेट्रो बनना है। भोपाल में भाजपा जिला स्तरीय शिविर कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों में जुट गई है। इस कार्यक्रम के लिए युवा कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है। आयोजन दिसंबर के पहले सप्ताह में किया जाना है। मध्य प्रदेश में 29 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस साल 45 लाख टन से ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य है, जिसमें 10 लाख टन धान केंद्र को दी जाएगी। इस बार 35 लाख हेक्टेयर की धान की बोनी हुई है। इस साल बीते साल की तुलना में ज्यादा धान खरीदी हो सकती है। बिलासपुर में दुर्लभ बीमारी से जूझ रही बच्ची को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगाया जाएगा। कोल इंडिया ने SCCL कर्मी की बेटी सृष्टि को बचाने की पहल की है। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। बता दें कि बच्ची स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 से ग्रसित है। लोरमी के 2 स्कूलों में अव्यवस्था पाए जाने पर एसडीएम ने स्कूल के प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान एक स्कूल में जहां ताला लगा हुआ पाया, तो वहीं दूसरे स्कूल में प्रिंसिपल मौके पर अनुपस्थित मिले। एसडीएम ने औचक निरीक्षण में शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया। पश्चिम रेल आईजी ने इंदौर रेलवे पुलिस के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए आईजी दरबार लगाया, जहां आरपीएफ के जवानों ने अपनी समस्याएं आईजी के सामने रखी। इस दौरान रेलवे आईजी महेंद्र सिकरवार ने जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। ओटीटी सोशल मीडिया पर शराब और तंबाकू के विज्ञापन के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने बिलासपुर हाई कोर्ट में जवाब प्रस्तुत किया है। बोर्ड का कहना है कि ओटीटी और सोशल मीडिया उसके माध्यम से शासित नहीं होते हैं, वो सिर्फ फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री को प्रमाण पत्र देते हैं। जबलपुर में पुलिस की एफएसएल अधिकारी डॉक्टर सुनीता तिवारी की बेटी की मौत के मामले में स्टार हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने संचालक डॉक्टर राजीव जैन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि मरीज की तबियत बिगड़ने के बाद भी डॉक्टर राजीव जैन अस्पताल नहीं आए। मरीज की मौत के वक्त हॉस्पिटल में एक भी जिम्मेदार डॉक्टर मौजूद नहीं था। कटनी में करोड़ों की लागत से सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना रही L&T कंपनी के एक कर्मचारी ने खुदकुशी कर ली। कर्मचारी की आत्महत्या के बाद कंपनी में हड़कंप मच गया है। वहीं मृतक के परिजनों ने कंपनी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ कंपनी मैनेजर का कहना है कि मृतक की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र में एक महिला के घर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला का पति काम से बाहर गया हुआ था और बच्चे भी स्कूल गए हुए थे। हर दिन की तरह महिला घर पर अकेली थी। इस दौरान अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से महिला की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुकमा के मेहता गांव में युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का शक नक्सलियों पर है। घटना के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची। एएसपी ने घटना की पुष्टि की है। दुर्ग के पाटन ब्लॉक में कार और सुमो की टक्कर हुई। हादसे में 9 लोगों को मामूली चोट आई है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सुमो में करीब 11 लोग सवार थे, जो मजदूरों के लिए रायपुर जा रहे थे और गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई।
कोरबा में पिकअप की टक्कर से मोपेड सवार और उसके 5 साल की बेटी की मौत हो गई। मृतक किसी काम से बेटे को लेकर घर से निकला था। इसी दौरान सामने से पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही पिता पुत्र दोनों उछलकर सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से भाग निकला। भोपाल पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 40 लाख का सामान जब्त किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने भोपाल के 15 अलग अलग इलाकों में नकबजनी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। गिरोह का मुख्य सरगना नियाज खान बेंगलुरु का रहने वाला है। धार में गंधवानी पुलिस ने घेराबंदी कर लगभग 5 साल से फरार 40,000 के नामी बदमाश को धर दबोचा है। इस दौरान बदमाश ने पुलिस से बचने के लिए देसी कट्टे से पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। इस दौरान बदमाश की गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई और वो बुरी तरह से घायल हो गया। आरोपी को पकड़ने के दौरान एक पुलिस आरक्षक को भी चोट आई है। ग्वालियर में एक स्कूल शिक्षक की बेटी की शादी के दौरान चोरी का मामला सामने आया है। शादी की रस्मों के दौरान एक नाबालिग मौके पर रखे गहने और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। नरसिंहपुर के इमामवाड़ा में सोने घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। बदमाशों ने घर में रखे नकदी, लैपटॉप और सोने चांदी की जेवर की चोरी की, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मुरैना में दुकानदारों ने बारातियों की हॉकी डंडों से पिटाई की है। बारात सबलगढ़ से आगरा जा रही थी, तब देवपुरी मंदिर के पास से दुकानदारों ने घटना को अंजाम दिया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना सरायछोला थाना इलाके की है। खरगोन की मेनगांव पुलिस ने एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 6 लाख की कार, एक पिस्टल, 84,000 रुपए की नकद और विभिन्न बैंकों के 22 एटीएम बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह के लोग मदद के नाम पर भी लोगों को ठगने का काम करते थे। ग्वालियर में जूते की एक दुकान में बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही दुकान संचालक की पिटाई भी की। तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर महाराजपुरा पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। देर रात 2 दोस्तों के बीच फिर से चाकूबाजी हुई है। विवेक जैन ने अपने दोस्त गगन जैन को चाकू मार दिया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई के बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराज पारा शराब दुकान में आए शराबी युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। फटा नोट लेने से इंकार करने पर शराबियों ने सेल्समैन की रॉड, पाइप और डंडों से पिटाई की। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। रायपुर में युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। आरोपी ने युवक पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया, जिससे युवक 30% तक झुलस गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी ने आपसी विवाद में वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। तलाश की जा रही है उसकी। सरगुजा के सीतापुर के सेंट्रल बैंक में देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बैंक के अंदर रखे कागजात, सीसीटीवी कैमरे और एसी जलकर खाक हो चुका था। बलौदाबाजार जिले में चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई में कंपनी और डायरेक्टर की संपत्ति कुर्क कर वसूली की जाएगी। बता दें कि आरोपियों ने 22 लोगों से 1,80,000 रुपए की ठगी की थी। वे आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी कई मामले दर्ज हैं। इंदौर पुलिस ने महिलाओं के साथ लूट और चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 सोने की चेन, 52,000 नगद समेत 1 मोबाइल और 1 बाइक भी जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गरियाबंद में लूट की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने पटेल ऑटोमोबाइल संचालक समेत पत्नी और बच्चे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रायपुर की खमतराई पुलिस ने अवैध हथियार लेकर घूमते हुए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश विकास चौधरी को पकड़ा और उसके पास से एक पिस्टल समेत 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। सरायपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक लग्जरी डस्टर कार और 83 किलो गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की कीमत 24,62,000 रुपए बताई जा रही है।
गौरेला थाना क्षेत्र की पुलिस ने पिछले 7 महीने से गुमशुदा नाबालिग लड़की को ढूंढ निकाला है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि नाबालिग लड़की की मां अप्रैल साल 2021 में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आई थी कि उसकी लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई, जिसके बाद पुलिस लगातार गुमशुदा की तलाश कर रही थी। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही धान का अवैध परिवहन होने लगा है। हाल ही में खाद्य विभाग ने अधिकारियों ने धान से भरी पिकअप वाहन को पकड़ा है, जिसके पास से करीब 70 कट्टा धान जब्त किया गया। खरोरा में गुरु नानक जयंती से पहले नगर भ्रमण के लिए सिख समाज की यात्रा निकली। जगह जगह इस रैली का भव्य स्वागत किया गया, जहां सेवादारों ने नगर भ्रमण के लिए पहले रैली मार्गों की साफ सफाई की और वहां पे झाड़ू लगाई, तो वहीं इस अवसर पर गुरु लंगर का भी आयोजन किया गया। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के दल ने ग्रामीण को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। बता दें कि इस इलाके में पिछले 1 सप्ताह से 12 से ज्यादा हाथियों का दल मौजूद है, जो लगातार उत्पात मचा रहा है। कवर्धा में भी हाथियों का उत्पात जारी है। हाथी कवर्धा और मध्य प्रदेश के मवई के जंगल में विचरण कर रहे हैं। हाथियों ने कल बाकी गांव में 3 किसानों की धान को फसल को नुकसान पहुंचाया था, जिन्हें वन विभाग ने मुआवजा दे दिया है। वहीं ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। मुरैना के गुलपुरा गांव के पास नहर फूट गई, जिससे खेतों में पानी भर गया और 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर लगी सरसों की फसल खराब हो गई है। किसानों का कहना है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की गंभीर लापरवाही की वजह से नहरें आए दिन फूट रही है। किसानों ने इसकी शिकायत कलेक्टर और जल संसाधन विभाग से भी की है। खरोरा में डुम्हा गांव की सरपंच से चेक पर सिग्नेचर करवाकर ग्राम पंचायत से लाखों रुपए का गबन करने का मामला सामने आया है। सरपंच के मुताबिक खरोरा पुलिस ने मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत रायपुर एसपी से की है। मऊ के कुदरिया ग्राम पंचायत में लाखों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। गांव के एक युवक ने आरटीआई के माध्यम से लाखों की हेरफेर का उजागर किया है। आरोप है कि गांव की सरपंच सरकारी पैसों का लाभ फर्जी कंपनी के नाम पर खुद उठा रही है। पेंड्रा जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही बिचौलियों द्वारा अवैध रूप से धान की जमाखोरी की जा रही है। जिले में जमाखोरी की शिकायत पर डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार 140 बोरी धान को जब्त कर ग्राम कोटवार के सुपुर्द किया। धान खरीदी शुरू होने के पहले ही कालाबाजारी के खिलाफ ये प्रशासन की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। धान की तस्करी और कालाबाजारी को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर चेक पोस्ट बना दिए गए हैं, जो 24 घंटे निगरानी रखेंगे। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा पर प्रशासन ने अब तक 9 चेक पोस्ट बैरियर तैयार कर लिए हैं। इसके साथ ही नोडल अधिकारियों को फील्ड विजिट कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दुर्ग के रानी तालाब ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितता के चलते सरपंच को पद से हटा दिया गया है। साथ ही नए सरपंच की नियुक्ति कर दी गई है। दरअसल बीते दिनों उप सरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर साल 2020 में सरपंच के खिलाफ पैसों की हेराफेरी करने की शिकायत की थी। मामले में साल भर जांच के बाद टीम ने रिपोर्ट तैयार की और उसके आधार पर सरपंच को पदमुक्त कर दिया गया। डोंगरगढ़ में छुरिया ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अलीवारा में 10 बच्चों का चयन प्रयास स्कूल के लिए हुआ है। राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास योजना के तहत बच्चों का चयन होने पर परिजनों के साथ ही स्कूल के शिक्षक भी काफी खुश हैं। बता दें कि अब तक प्रयास योजना के तहत इस स्कूल से 25 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। सरगुजा में 4 दिनों तक खेले गए 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत रहे, जिन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बता दें कि राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सरगुजा, दुर्ग और रायपुर के खिलाड़ियों ने बाजी मारी है। भारत और चीन के बीच बने गतिरोध को लेकर थोड़ी देर में वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि WMCC की वर्चुअली बैठक होने वाली है। इससे पहले 10 अक्टूबर को सैन्य कमांडरों की बैठक के दौरान दोनों देशों ने बयान जारी किए थे। WMCC का नेतृत्व वरिष्ठ राजनयिक नवीन श्रीवास्तव कर रहे हैं और इसमें सेना के अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और रक्षा और गृह मंत्रालय शामिल है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। कुलगाम जिले में सेना ने 2 अलग अलग एनकाउंटर में TRF कमांडर समेत 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एक एनकाउंटर कुलगाम के पोम्बई गांव में तो दूसरा गोपालपोरा में हुआ है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है।
सिडनी डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक लोकतंत्र और डिजिटल लीडर के रूप में भारत अपनी साझा समृद्धि और सुरक्षा में भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। भारत की डिजिटल क्रांति लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था के पैमाने में निहित है। ये हमारे युवाओं के उद्यम और इनोवेशन से संचालित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक शिखर वार्ता की शुरुआत आज से होने वाली है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य भारत के दवा उद्योग में नवाचार के परिवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख दौरे पर है। राजनाथ सिंह आज सुबह विशेष विमान से लेह पहुंचे, जहां वो चीन सीमा पर रेजांगला युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे और इलाके में मौजूदा हालात की समीक्षा भी करेंगे। भारत में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 114 करोड़ 50 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 75 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 38 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 80 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 37 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। पीएम मोदी आज दिल्ली में निर्बाध ऋण प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए तालमेल बनाने पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते 6 से 7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया, उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत स्थिति में है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिडनी डायलॉग को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल युग हमारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। इसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को फिर से परिभाषित किया है। ये संप्रभुता, शासन, नैतिकता, कानून, अधिकारों और सुरक्षा पर नए सवाल उठा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति और नेतृत्व को नया आकार दे रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि प्रौद्योगिकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख साधन बन गई है। ये भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने की कुंजी है। प्रौद्योगिकी और डेटा नए हथियार बन रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत खुलापन है। हमें वेस्टर्न इंटरस्टेट का स्वार्थों को इसका दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिए। सिडनी डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि एक लोकतंत्र और डिजिटल लीडर के रूप में भारत अपनी साझा समृद्धि और सुरक्षा में भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। भारत की डिजिटल क्रांति लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था के पैमाने में निहित है। ये हमारे युवाओं के उद्यम और इनोवेशन से संचालित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक शिखर वार्ता की शुरुआत आज से होने वाली है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य भारत के दवा उद्योग में नवाचार के परिवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 19 नवंबर को वायुसेना को दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के झांसी में कल इसे वायुसेना को सौंपने वाले हैं। इसके अलावा सेना को ड्रोन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी दिए जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने बनाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बहुत सारी इंडस्ट्री वेस्ट के नालों में डाल दी जाती है। इस पर नकेल कसेंगे। जो इंडस्ट्री ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट नहीं भेजेगी उसे बंद किया जाएगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि यमुना में बिना साफ किए हुए सीवर भी गिरा दिया जाता है। दिल्ली में हमारे पास 600 MGD सीवर साफ करने की क्षमता है, लेकिन हमें 750 से 800 MGD की जरूरत है। स्किन टू स्किन मामले का फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्किन टू स्किन की व्याख्या को पॉस्को में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया कि पॉक्सो अपराध के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक है। आदेश में 2 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और 2 साल की जेल की सजा दी गई है, जिन्होंने एक नाबालिग के शरीर को छुआ था। भारतीय वायुसेना, फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना के विमानों ने पश्चिमी समुद्र तट पर एक बड़े बल संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। भारतीय वायुसेना की ओर से बताया गया कि इस संयुक्त अभ्यास में आपसी सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। कुलगाम जिले में सेना ने 2 अलग अलग एनकाउंटर में TRF कमांडर समेत 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। एक एनकाउंटर कुलगाम के पोम्बई गांव में तो दूसरा गोपालपोरा में हुआ है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आज फिर से बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश को लेकर शहर में रेड अलर्ट जारी किया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बारिश होने के कारण निचले इलाकों में सैकड़ों घरों में पानी भर गया। साथ ही यात्रियों को सड़कों पर भारी जल भराव का भी सामना करना पड़ा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 56 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51 लाख 38 हजार को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 94 लाख को पार कर गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 114 करोड़ 50 लाख को पार कर गया है, जिसमें 75 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 38 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 80 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 37 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश की 50% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुकी है। वैक्सीनेशन महाअभियान में एक दिन में 16,83,000 टीके लगाए गए, जिससे टारगेट पूरा हुआ है। प्रदेश की करीब 50% जनता को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वहीं करीब 92% जनता को पहली डोज लग चुकी है। को वैक्सीनेटेड करने का टारगेट है। ग्वालियर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में बीते 24 घंटे के अंदर 75 नए डेंगू मरीजों की पहचान हुई है, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2,227 हो गई है। जिले में अब तक डेंगू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इंदौर में डेंगू के 16 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। नए मरीजों के सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 957 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 22 पहुंच गया है। डेंगू अब बच्चों पर भी निशाना बना रहा है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीत चुके कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश दौरे पर है। इस दौरान भोपाल में आज कैलाश सत्यार्थी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। भिंड में ऑनलाइन गांजा सप्लाई के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सप्लाई को लेकर प्रदेश में नियम बनेंगे और जांच होगी। जो जांच में सहयोग नहीं करेगा उन्हें भी पकड़ा जाएगा। भिंड में 384 टन गांजा पकड़ा गया था, लेकिन अमेजन कंपनी के अधिकारी जांच में मदद नहीं कर रहे हैं। भोपाल और इंदौर में साल 2023 तक मेट्रो चलाने की तैयारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 19 नवंबर को भोपाल में मेट्रो के डिपो का भूमि पूजन करेंगे, तो वहीं 26 नवंबर को इंदौर में भूमि पूजन होगा। भोपाल और इंदौर में 13,500 करोड़ की लागत से मेट्रो बनना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे मंत्रालय में मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की बैठक लेंगे। इसके बाद करीब 3:45 बजे मंत्री समूह का प्रेजेंटेशन देखेंगे, जिसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप के लिए गठित समूह का प्रेजेंटेशन होगा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान 29 नवंबर को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आईजी और एसपी भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और महिला अपराध को लेकर समीक्षा करेंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं को लेकर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में 29 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस साल 45 लाख टन से ज्यादा धान खरीदी की तैयारी है, जिसमें से 10 लाख टन धान केंद्र को दी जाएगी। इस बार 35 लाख हेक्टेयर में धान की बोवनी हुई है। इस साल बीते साल की तुलना में ज्यादा धान खरीदी हो सकती है। आरएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है। भागवत आज रायपुर पहुंचे। संघ के घोष प्रदर्शन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। कल आरएसएस प्रमुख मुंगेली जिले के मत्कू द्वीप में कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इस दौरान मंच कार्यक्रम के साथ ही उनका उद्बोधन होगा और समाज के प्रमुखों से वो मुलाकात करेंगे। भोपाल में भाजपा जिला स्तरीय शिविर कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों में जुटी हुई है। इस कार्यक्रम के लिए युवा कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है। यह आयोजन दिसंबर के पहले सप्ताह में किया जाएगा। बिलासपुर में दुर्लभ बीमारी से जूझ रही बच्ची को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगाया जाएगा। कोल इंडिया ने SECL कर्मी की बेटी सृष्टि को बचाने के लिए पहल की है। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। बता दें कि बच्ची स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 से ग्रसित है। OTT सोशल मीडिया पर शराब और तंबाकू के विज्ञापन के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत किया है। बोर्ड का कहना है कि OTT और सोशल मीडिया उसके माध्यम से शासित नहीं होते, वो सिर्फ फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री को प्रमाण पत्र देते हैं। इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नगर निगम की टीम ने आज अतिक्रमण पर कार्रवाई की। निगम की टीम ने सड़क चौड़ीकरण में बाधक हिस्सों को हटाया और टीम बड़ा गणपति चौराहे से लेकर कृष्णपुरा छतरी तक कार्रवाई करती नजर आई। सुकमा के मेहता गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का शक नक्सलियों पर है। घटना के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची। ASP ने इस घटना की पुष्टि की है। ग्वालियर की सुमेर गैलेक्सी अपार्टमेंट के फ्लैट में आग लग गई। घटना में फ्लैट में मौजूद एक महिला की मौत हो गई है। अपार्टमेंट रणधीर कॉलोनी में है। घटना के बाद गोला का मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा शराब दुकान में आए शराबी युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। फटा नोट लेने से इंकार करने पर शराबियों ने सेल्समैन पर रॉड, पाइप और डंडे से हमला कर दिया और उसकी पिटाई की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, उनकी तलाश शुरू कर दी है। मुरैना में प्रसाद दुकानदारों ने बारातियों की हॉकी डंडों से पिटाई कर दी। बारात सबलगढ़ से आगरा जा रही थी, तब देवपुरी मंदिर के पास दुकानदारों ने घटना को अंजाम दिया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना सराय छोला थाना इलाके की है। ग्वालियर की एक दुकान में बदमाशों ने तोड़फोड़ की, साथ ही दुकान संचालक की भी पिटाई की। तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर महाराजपुरा पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। रायपुर में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। देर रात दो दोस्तों के बीच फिर से चाकूबाजी हुई है। विवेक जैन ने अपने दोस्त गगन जैन को चाकू मार दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मंदिर हसौद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर में प्रॉपर्टी डीलर पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। आरोपी ने प्रॉपर्टी डीलर पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया, जिससे वो काफी झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी ने आपसी विवाद में वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस पूरे मामले में, जिंदा जलाने के मामले में, विधानसभा थाना पुलिस ने आरोपी तूफान वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बस्तर जिले के बनपुरी से रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी की तलाश में साइबर सेल की कई टीमें जुटी हुई थी। बलौदाबाजार जिले में चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई में कंपनी और डायरेक्टर की संपत्ति कुर्क वसूली की जाएगी। बता दें कि आरोपियों ने 22 लोगों से 1,80,000 रुपए की ठगी की थी। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं। रायपुर के खमताराई पुलिस ने अवैध हथियार लेकर घूमते हुए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश विकास चौधरी और उसके पास से एक पिस्टल समेत 8 जिंदा कारतूस बरामद किए। गुरेला थाना क्षेत्र की पुलिस ने पिछले 7 महीने से गुमशुदा नाबालिग लड़की को ढूंढ निकाला। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि नाबालिग लड़की की मां अप्रैल साल 2021 में थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंची थी कि उसकी लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई है, जिसके बाद लगातार पुलिस गुमशुदा की तलाश कर रही थी। महू के कोदरिया ग्राम पंचायत में लाखों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। गांव के ही एक युवक ने आरटीआई के माध्यम से लाखों की हेरफेर को उजागर किया है। आरोपी के गांव की सरपंच सरकारी पैसों का लाभ फर्जी कंपनी के नाम पर खुद उठा रही है। पेंड्रा जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही बिचौलियों द्वारा अवैध रूप से धान की जमाखोरी की जा रही है। जिले में जमाखोरी की शिकायत पर डिप्टी कलेक्टर एवं तहसीलदार ने 140 बोरी धान को जब्त कर ग्राम कोटवार को सुपुर्द किया। धान खरीदी शुरू होने के पहले कालाबाजारी के खिलाफ ये प्रशासन की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। धान की तस्करी और कालाबाजारी रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। 24 घंटे निगरानी रखने वाले हैं ये। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से लगने वाले अंतर्राज्यीय सीमा में प्रशासन ने अब तक 9 चेक पोस्ट बैरियर तैयार किए हैं। इनके साथ ही नोडल अधिकारियों को फील्ड विजिट कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुरैना के गुलपुरा गांव के पास नहर फूट गई, जिससे खेतों में पानी भर गया और 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर लगी सरसों की फसल खराब हो गई है। किसानों का कहना है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की गंभीर लापरवाही की वजह से नहरें आए दिन फूट रही हैं। किसान उसकी शिकायत कलेक्टर और जल संसाधन विभाग से कर चुके हैं। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के एक दल ने ग्रामीण को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। बता दें कि इस इलाके में बीते 1 सप्ताह से 12 से अधिक हाथियों का दल मौजूद है, जो लगातार उत्पात मचा रहा है। कवर्धा में भी हाथियों का उत्पात जारी है। हाथी कवर्धा और मध्य प्रदेश के मवई के जंगल में विचरण कर रहे हैं। हाथियों ने कल बाकी गांव में 3 किसानों की धान की फसल को नुकसान पहुंचाया था, जिन्हें वन विभाग ने मुआवजा दिया है। वहीं ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। खरोरा के डुम्हा गांव के सरपंच से चेक पर सिग्नेचर करवाकर ग्राम पंचायत से लाखों रुपए का गबन करने का मामला सामने आया है। सरपंच के मुताबिक खरोरा पुलिस ने मामले में कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत रायपुर एसपी से की है। उज्जैन के जावरा हाईवे मार्ग के टोल नाके पर अज्ञात बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों के उत्पात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। मामले में भैरूपुर थाना पुलिस ने 10 से ज्यादा अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दुर्ग के रानी तालाब ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितता के चलते सरपंच को पद से हटा दिया गया है। साथ ही नए सरपंच की नियुक्ति कर दी गई है। दरअसल बीते दिनों उप सरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर साल 2020 में सरपंच के खिलाफ पैसों की हेराफेरी करने की शिकायत की थी। मामले में साल भर बाद जांच टीम ने तैयार रिपोर्ट के आधार पर सरपंच को पदमुक्त कर दिया।
डोंगरगढ़ में छुरिया ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अलीवारा के 10 बच्चों का चयन प्रयास स्कूल के लिए हुआ है। राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास योजना के तहत बच्चों का चयन होने पर परिजनों के साथ ही स्कूल के शिक्षक भी काफी खुश है। बता दें कि अब तक प्रयास योजना के तहत इस स्कूल से 25 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। सरगुजा में 4 दिनों तक खेले गए 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत रहे, जिन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। खंडवा में प्रकाश पर्व पर बुधवार को सिख समाज ने विशाल नगर कीर्तन निकाला। कीर्तन में बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सफेद रंग के परिधानों में नजर आए। सिख समाज के 20 से ज्यादा बच्चों का गतका दल आकर्षण का केंद्र रहा। गतका दल ने हैरत अंगेज करतब और शौर्य कला का प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से सुबह सैर पर जाने वाले लोगों को परेशानी हुई। कोहरे के चलते सड़क यातायात भी प्रभावित दिखा। कोहरे को देखकर साफ कहा जा सकता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मौसम लगातार अपना मिजाज बदल रहा है। पेंड्रा में मौसम खुलने के बाद अब तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। जिले में आज सुबह न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। गुरेला, पेंड्रा, मरवाही सहित अमरकंटक के पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। यहाँ के रहवासी दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। खरोरा जिले के थाना पलारी और थाना खरोरा में बाल सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने हाई स्कूल के छात्रों को थाने के भ्रमण के साथ वहां के कामकाज के बारे में जानकारी दी। साथ ही छात्राओं को गुड टच और बैड टच के साथ आत्मरक्षा की जानकारी दी गई। कवर्धा के पंडरिया तहसील में सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना में बॉयलर पूजा कर अपेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। पूजा के साथ ही पंडरिया कारखाने में गन्ना खरीदी शुरू कर दी गई है। पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने मशीनों की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा, शक्कर कारखाना से किसानों को आने वाले दिनों में काफी मुनाफा होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार 3 दिवसीय हॉट एयर बैलून शो का आयोजन किया गया। हॉट एयर बैलून शो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदसौर में एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर का निधन हो गया। ट्रक ड्राइवर पार्वती आर्य ने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पार्वती राष्ट्रपति समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी थी। इसके अलावा साल 1990 में कांग्रेस के टिकट से उन्होंने सुवासरा से चुनाव भी लड़ा था। राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पहिए पटरी से नीचे उतर गए। हादसे के बाद यात्रियों को अलर्ट करने के लिए स्टेशन पर अलार्म बजाया गया। वहीं घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। राजधानी रायपुर के हर धान खरीदी केंद्र पर बीजेपी किसान मोर्चा की टीम निगरानी रखेगी और धान खरीदी की चाक चौबंद व्यवस्था करने के लिए 10-10 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जाएगी। इस दौरान बीजेपी सांसद भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। साथ ही सीमावर्ती सोसाइटियों में विशेष निगरानी के साथ धान के अवैध आवक को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। धान के कोची और दलालों पर भी नजर रखी जाएगी।